और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रभावशाली शासक थे और उन्होंने कम से कम 6 बार अकबर को बादशाह मानकर मेवाड़ में राज चलाने की पेशकश ठुकरा दी थी। महाराणा प्रताप ने सन 1576 में मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में उनके शौर्य को आज भी याद किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट था और उनके भाले का वजन 80 किलोग्राम तक होता था। आज ही के दिन वर्ष 1874 में मुंबई में घोड़े द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा शुरू हुई थी। यह सुविधा मुंबई के 2 रूट्स पर ही उपलब्ध थी। शुरुआत में इसका किराया 15 पैसे रखा गया था, लेकिन इस सेवा के लोकप्रिय होने के बाद इस किराए को घटाकर 10 पैसे कर दिया गया था। वर्ष 1866 में आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भारत में राजनीतिक बदलाव तभी आएगा जब देश में एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी तैयार होगी जो देश के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य को समझती होगी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले 2 लोगों में से एक तेंजिंग नोर्गे का निधन आज ही के दिन वर्ष 1986 में हुआ था। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। तेंजिंग नोर्गे को अपने जन्म की असली तारीख पता नहीं थी और इसलिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के दिन को ही वो अपने जन्मदिन के रूप में मनाने लगे। और आज वर्ष 1836 में डायोप्टर और मोनोयर चार्ट बनाने वाले आई स्पेशलिस्ट फर्डिनेंड मोनोयर का जन्म हुआ था। डायोप्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आंखों की देखने की क्षमता को मापा जाता है। आप अक्सर आंखों की जांच के लिए जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको सबसे पहले अलग अलग साइज में अक्षरों का एक चार्ट दिखाया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर आपकी आंखों को टेस्ट करता है और इसे ही डायोप्टर कहते हैं। इस चार्ट को 100 वर्ष पहले मोनोयर ने बनाया था और इसीलिए इसे मोनोयर चार्ट भी कहा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आप चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपकी भक्ति या इबादत से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भक्ति अपने दिल में होती है, सड़कों पर नहीं। नमस्कार।